हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ DS यादव और आपके साथ हूँ। हमारा जो लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है उसमें जो आगे वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो हम आज बना रहे हैं। और उसके पैराग्राफ्स पढ़ने से पहले हम लोग पहले उसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद में हम पैराग्राफ्स की ओर चलेंगे। चलो चलते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे। देन स्टक। स्टक एक वर्ड होता है स्टिक। स्टिक मीन्स वैसे होता है चिपकना या चिपकाना। स्टिक फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टक। तो यहाँ ध्यान देना, रखा या वैसे मैंने लेसन के मीनिंग के हिसाब से, पैराग्राफ के मीनिंग के हिसाब से मैंने रखा लिखा है। बाकी स्टक सेकंड फॉर्म हुई तो चिपकना या चिपकाना होता है, तो चिपकाया, बट यहाँ पर रखा। रिटर्न मीन्स होता है वापस होना या वापस करना या वापस जाना। ओके, वापस आना। टर्न मीन्स घूमना, या सेकंड फॉर्म हो गई टर्न्ड तो घूमा। देन बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला। रनिंग मीन्स होता है दौड़ता हुआ। टूवर्ड्स मीन्स की तरफ या की ओर। अगेंस्ट मीन्स के सहारे या के विपरीत। स्टोमच नहीं पढ़ेंगे इसे, स्टमक मीन्स पेट। ओके, देन अनदर वर्ड है हमारा रिच्ड मीन्स पहुंचा। फेंटेड मीन्स फेंट मतलब होता है बेहोश होना, और उसकी सेकंड फॉर्म में फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया। देन फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिर गया। रिमूव मीन्स हटाना, रिमूव्ड मीन्स हटाया। ओके, क्लोथिंग मीन्स कपड़े, जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्लोथिंग। फाउंड मीन्स पाया। वुंड, इसको पढ़ेंगे वाउंड नहीं पढ़ेंगे, वुंड मीन्स घाव। वॉश्ड मीन्स धोना जिसे हम बोलते हैं ना। कवर्ड मीन्स ढक दिया। हैंकरचिप, इसे हैंड करचिप नहीं पढ़ेंगे, हैंकरचिप इट मीन्स रुमाल, सभी जानते हैं। फ्लोइंग बहता हुआ, फ्लोइंग मीन्स बहता हुआ। अंटिल मीन्स जब तक नहीं। स्टॉप्ड मीन्स रुका या रुकी। ओके, ये वर्ड मीनिंग हमने जाने, और इसके बाद चलो चलते हैं आज के अपने पैराग्राफ्स की। डियर स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं और आगे के पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो लेसन है 3 क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि इसमें जो राजा है उसके 3 प्रश्न हैं, और वो तीनों प्रश्नों के जवाब जानने के लिए किसके पास गया हुआ है? हरमिट के पास, और वो गड्ढा खोद रहा है। आगे चलते हैं, क्या है आगे का सीन। 1 hour पास्ट, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आव। क्या पढ़ेंगे? आव। 1 hour पास्ट, देन अनदर मीन्स दूसरा। देखिए, 1 घंटा गुजर गया, पास्ट मीन्स गुजर गया। देन फिर अनदर, फिर दूसरा। कहने का मतलब एक घंटा गुजरते हुए कई सारे घंटे गुजर गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सन मीन्स सूर्य, वेंट डाउन का मतलब होता है नीचे चला गया। बिहाइंड मीन्स पीछे, द ट्रीज मतलब पेड़ों के। जो सूरज था, ऐसे वो गड्ढा खोदते खोदते समय निकलते निकलते जो सूरज था वह भी पेड़ों के पीछे चला गया, छिप गया। कहने का मतलब सूर्यास्त होने वाला था लगभग। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। द किंग, उस राजा ने स्टक द स्पेड, स्टक का मतलब होता है रख दिया या फंसा दिया। द स्पेड मीन्स फावड़े को, इनटू के अंदर, द ग्राउंड जमीन के। और वो जो गड्ढा खोद रहा था, गड्ढा खोदते खोदते उसने उस फावड़े को अंततः वहां रख दिया। कहने का मतलब उस जमीन में ऐसे ही छोड़ दिया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? आई केम टू यू। आई मतलब मैं, केम मीन्स आया था, टू यू आपके पास, मैं आपके पास आया था। वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के एक जवाब के लिए। फॉर मीन्स के लिए, मैं मेरे प्रश्नों के जवाब के लिए तुम्हारे पास आया था। इफ मीन्स यदि। यू कैन गिव मीन्स देना, मी मीन्स मुझे। यदि आप मुझे दे सकते हो, नो आंसर कोई जवाब नहीं। यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हो, टेल मी मुझे कह दो। टेल मतलब बताना, मी मतलब मुझे बता दो। सो अतः, एंड और, आई विल रिटर्न माई होम। माई नहीं आ रहा है, सॉरी। आई विल रिटर्न मीन्स वापिस हो जाऊंगा।
होम मीन्स घर के लिए, मैं वापस घर की तरफ चला जाऊंगा, सीधी सी बात है, घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से जो हमारी जो बुक है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले एक पॉइंट है जो हर्मिट कहता है, हियर कम्स, इसे हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसके पढ़ेंगे हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट में सन्यासी ने कहा, देखो यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा। अब कौन आ रहा है वहां पर, फिर एक बहुत ही सस्पेंस वाली कहानी सामने आ रही है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बात है, द किंग टर्न्ड राउंड, जो राजा था, टर्न राउंड का मतलब होता है पीछे घूमा, टर्न राउंड मतलब पीछे घूमा, एंड और सो मीन्स देखा, अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मीन्स होता है दाढ़ी वाला, मैन मीन्स आदमी, रनिंग दौड़ता हुआ, टूवर्ड्स की तरफ, दे मीन्स उनकी, उन दोनों की तरफ दौड़ता हुआ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा था जिसे राजा ने देखा। हिज हैंड्स, हिज मतलब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के, हैंड्स मीन्स हाथ, वर थे प्रेस्ड दबे हुए, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के हाथ दबे हुए थे, अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट के विपरीत। स्टमक का मतलब होता है पेट, पेट मतलब कहने का मतलब उसने अपने पेट को ऐसे दबा रखा था। फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच का मतलब होता है जिससे, ब्लड खून, वॉज फ्लोइंग बह रहा था, उसने ऐसी जगह पर पेट को पकड़ रखा था जहां से ब्लड बह रहा था। अब आगे देखते हैं कहाँ से उसके लगी है, ब्लड क्यों बह रहा था, क्या उस ब्लड को रोक पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक आदमी राजा और हर्मिट की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, तो वो आगे चल करके क्या होता है पढ़ते हैं। When he reached the king, when मीन्स जब, he मीन्स वह दाढ़ी वाला व्यक्ति, reached मीन्स पहुंचा, the king राजा के पास, जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, he fainted मीन्स मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो वह व्यक्ति बेहोश हो गया, एंड और फेल गिर गया, टू द ग्राउंड जमीन पर, और वह जमीन के ऊपर गिर गया या जमीन की तरफ गिर गया। द किंग राजा एंड द हर्मिट सन्यासी, राजा और सन्यासी ने रिमूव्ड हटा दिए, द मेन्स क्लोथिंग, क्लोथिंग मीन्स कपड़े, मेन मतलब आदमी और अपोस्ट्रोफी का मतलब काकी के, तो जो आदमी ने कपड़े पहने हुए थे तो राजा और हर्मिट दोनों ने मिलकर के उन कपड़ों को हटा दिया। एंड और फाउंड पाया, ए लार्ज वुंड, लार्ज मतलब बड़ा, वुंड मीन्स घाव, इन हिज स्टमक उसके पेट में, उसके पेट में उन्होंने एक बहुत बड़ा घाव पाया। द किंग वॉश्ड, किंग ने, राजा ने, वॉश मतलब धोया, राजा ने उस घाव को धोया, एंड और कवर्ड ढक दिया, इट इसे विद हिज हैंडकरचीफ रुमाल, और उसने उसके रुमाल से उस घाव को ढक दिया, कहने का मतलब उसके ऊपर पट्टी टाइप कर दिया। बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था ब्लड वुड नॉट स्टॉप नहीं रुका, फ्लोइंग मतलब बहता हुआ, लेकिन वो खून बहते हुए नहीं रुका, मतलब ब्लड कंटिन्यू बहता रहा। द किंग रीड रेस्ट का मतलब होता है बार बार पट्टियां की, बार बार कपड़ा से उसे साफ किया। द वुंड घाव को, किसको, घाव को, अंटिल जब तक कि नहीं, एट लास्ट अंततः, द ब्लीडिंग वो जो खून का बहना था स्टॉप्ड रुका, राजा ने जब तक उस व्यक्ति का जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग रुकी नहीं तब तक उसने उसकी बार बार पट्टियां करता रहा, और इस प्रकार से आगे चल करके उसका खून रुका। और आगे की कहानी में क्या होता है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है। क्या हर्मिट उस किंग के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा, क्या राजा को उसके प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा, इस चीज़ को जानने के लिए आने वाले पार्ट्स का आपको वेट करना होगा, और आने वाले 1 या 2 पार्ट के अंदर हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।